Good morning, students. I'm Seema Madan, and I'm taking this lecture on behalf of IGNOU Study Center 2281 Nirman Campus, Sunam, and the course is ANC 1. I'm going to cover Unit 9 and some of the Unit 10 today. Courses or title is Meal Planning for the Preschoolers, and from Unit 10 I'm going to cover up the meal planning for the school-going children. Before I start, I will cover up what I am going to cover. As I told you कि आज हम मील प्लानिंग करेंगे, तो मील प्लानिंग किस किस की करेंगे? प्री स्कूलर्स की और दूसरा स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की. लास्ट मैंने आपको जो मील प्लानिंग करवाई थी वो था प्रेग्नेंट. फर्स्ट मैंने आपको शुरू किया था प्रेग्नेंट, और हमने सबसे पहले जो था वो समझा था कि रेफरेंस वुमेन और मैन क्या होते हैं, जिसके बेसिस पे आरटीआई बनाया जाता है. ठीक है. फिर हम लोगों ने अडल्ट्स का जो है मील प्लान सबसे पहले सीखा था. उसमें हमने मेल और फीमेल दोनों अलग रखे थे, क्योंकि दो डिफरेंट सेक्सेस हैं और दोनों का जो है बहुत सारा जो उनकी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो मेन आपके करते हैं, जैसे जेंट्स में क्या होता है और मेन क्या होता है, उनकी बियर्ड है, मुस्टैचेस हैं, उनके चेस्ट पे हेयर हैं, प्यूबिक हेयर है, अंडर आर्म्स हेयर हैं. ठीक है. लेडीज़ में क्या होता है, उनकी ब्रेस्ट होती है, उनके प्यूबिक हेयर होते हैं, फेशियल हेयर भी होता है लेडीज़ में, जिसमें हम लोग कईयों को बहुत ज़्यादा हेयरी होता है फेस, तो स्पेशली उनको मुस्टैचेस में जो हेयर आते हैं वो दैट वाज नॉट वेरी विजिबल, बट इट्स देयर. ठीक है ना. कुछ लेडीज़ में कम होता है, कुछ में थोड़ा ज़्यादा होता है. आईब्रोज़ करवाती हैं तो उनको आईब्रोज़ में होता है. तो थोड़े से सेक्सुअल डिफरेंसेस जो हैं वो आपका सेक्स का डिफरेंट करते हैं. जो मेन चीज़ होती है कि जेंट्स में जो है वो मसल टिश्यूज़ होते हैं और लेडीज़ में जो होते हैं वो एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं. ठीक है. जिसकी की वजह से उनका वेट, अगर आप एक एवरेज हाइट भी उनका लेडीज़ से ज़्यादा होता है और उनका वेट भी लेडीज़ से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके मसल टिश्यूज़ ज़्यादा डेवलप होते हैं. ठीक है. ये एक बहुत मेन पॉइंट है जो हमने जब मैंने ये आपको रेफरेंस वुमेन और रेफरेंस मैन का बताया था एडल्ट्स में, तो हम लोग किस बेसिस पे लेते थे. जैसे हमने बोला कि हम जब भी आरडीए बनाते हैं तो हम क्या चीज़ें कवर करते हैं? एज, सेक्स, योर साइज़ एंड योर एक्टिविटी लेवल. तो सेक्स हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मेल्स का वेट जो है, हाइट है, वो एज़ कम्पेयर टू लेडीज़ ज़्यादा होता है, तो उनके मसल टिश्यू ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट लेडीज़ से हमेशा डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उनका न्यूट्रिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू लेडीज़ ज़्यादा होता है. फिर हम एक्टिविटी लेवल से भी, जैसे जो सिटिंग जॉब में है वो सेडेंट्री में आ जाते हैं, फिर मॉडरेट में आ जाते हैं, फिर हैवी वर्क में आ जाते हैं. अब हम प्री स्कूलर्स पे आते हैं. तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट था कि हमने जैसे एडल्ट मैन का किया, उसके बाद हमने प्रेग्नेंट लेडी का किया, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में जो हमने मेन डिस्कस किया कि जो वॉम्ब होता है प्रेग्नेंट लेडी का, उस वॉम्ब में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है फीटस की, क्योंकि वो एक सेल से 2.5 से 3 kg का बन जाता है. वो थ्रू आउट ह्यूमन बींग की जो सबसे फास्ट ग्रोथ कंसिडर होती है. उसके बाद हम आते हैं 0 to 1 ईयर, जो इन्फेंट हमने कल डिस्कस किया. उसकी ग्रोथ फास्ट होती है, बट नॉट एज कम्पेयर टू द फीटस, जैसे जो हमने आपसे बोला. लेकिन वो भी फर्स्ट ईयर की ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है. ऐसी ग्रोथ हम थ्रू आउट लाइफ नहीं देखते हैं. उसके बाद आता है प्री स्कूलर. इसमें आपकी जो है ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, बट इट्स स्टिल फास्ट, बट एज कम्पेयर टू योर फीटस ग्रोथ, एज कम्पेयर टू योर फर्स्ट ईयर ग्रोथ, ये प्री स्कूल में कम हो जाती है. अब प्री स्कूल में क्या मेन डिफरेंस आता है? होता क्या है कि फर्स्ट ईयर तक हम बहुत ज़्यादा मदर पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे जैसे हम एज प्री स्कूल का स्कूलर्स कौन होते हैं, या प्री स्कूल चाइल्ड क्या है? 1 year to 6 years इज़ ए प्री स्कूल चाइल्ड. इस स्टेज में जो है बच्चा इंडिपेंडेंट होने लगता है. 1 ईयर तक बच्चा चलना शुरू कर भी देता है, तब भी ही नीड सपोर्ट. थोड़ा थोड़ा कुछ बच्चे 9 मंथ्स में चलते हैं, कुछ चलते ही 12 मंथ्स हैं, कुछ चलते ही 14 मंथ्स में हैं. तो ये जो है आपकी इंडिपेंडेंट जो आपकी वॉक है, आप बिल्कुल बिना होल्ड किए कुछ भी आप जो वॉक कर रहे हैं, एंड देन 1.5 years तक यू स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर. तो जैसे ही आपकी इंडिपेंडेंसी बढ़ती है, आपकी एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. फिर एक्टिविटी लेवल बढ़ने से क्या होता है ना, जब फर्स्ट ईयर में बच्चे बड़े चब्बी से होते हैं, बहुत स्वीट से फैटी से होते हैं, वो धीरे धीरे उनका फैट जो है वो
कमना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ एक्टिविटी दे डू। बच्चे एक जगह, कभी आप देखोगे 1 to 6 ईयर्स में बच्चे की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। दे डोंट सिट एट वन प्लेस एट टाइम, वो घूमते रहते हैं। बेड पे भी बैठे होंगे तो दे विल मूव हियर एंड देयर ऑल द टाइम। तो उनका एक्टिविटी लेवल बहुत होता है, ग्रोथ भी हो रहा होता है इस टाइम पे, ठीक है ना। आपकी बोन्स डेवलप होती हैं, आपके टीथ की जो है कैल्शियम रिक्वायरमेंट रहता है, टीथ टूटते हैं। और आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आयरन चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, है ना। तो इसमें आपको स्पेशली विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपकी इस पर्टिकुलर स्टेज में आप वेरी प्रोन होते हैं, बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन से और डिजीज़ से। तो आपकी इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए और आपको आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर फेज में। अब जो बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, अब क्या है, जब ग्रोथ, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, स्लो डाउन होती है, तो फर्स्ट ईयर में हम देखते हैं कि बच्चा ट्रिपल वेट बढ़ा लेता है, लेकिन उसके बाद आफ्टर रीचिंग 1 ईयर आप 2 से 2.5 किलो एवरेज अपना वेट गेन करते हैं। जैसे कि आपको 2 साल 9 केजी आप फर्स्ट ईयर में होते हो, तो आपको 11-12 केजी का आप सेकेंड ईयर में होते हो। ऐसे ही 14 ईयर्स का आप थर्ड ईयर में होते हो। 16 केजी वेट आपको जो चाहिए है वो 16 to 17 केजी आपको 4 ईयर्स तक चाहिए। तो इस 1 to 6 ईयर्स को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम 2 में डिवाइड करेंगे, 1 to 3, 4 to 6, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 1 to 3 डिफरेंट होंगी और 4 to 6 आपकी डिफरेंट होंगी। अब हम आ जाते हैं कि एक होता है इसमें वेट ऐसे बढ़ता है, और इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा हाइट बहुत गेन करता है। जैसे कि 3 ईयर्स में वो 93 सेंटीमीटर का है, 4 ईयर्स में वो 100 सेंटीमीटर का होता है। तो ज़्यादा हाइट खींचने की वजह से बच्चा और पतला लगता है। एक तो एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बच्चे का अपना फैट रिड्यूस होने लगता है। दूसरा, उसका हाइट बहुत इंक्रीज होता है, तो जिसकी वजह से बच्चा थिन लगने लगते हैं इस स्टेज में। ये मेन एक डिफरेंस प्री स्कूल में आता है। उसके बाद एक कैचअप है। कैचअप क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई लेडीज़ को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो प्रॉपर डाइट नहीं लेती, बच्चा थोड़ा सा अंडरवेट होता है। तो योर इन्फेंसी एंड प्री स्कूल जो स्टेज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो आपकी जो न्यूट्रिशनल कमी हुई है उसको आप पूरा करें, ताकि वो आपकी जो पिछली कमी है उसको पूरा कर सके। पर और आपका जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आपकी जो और एडोलेसेंट में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो है, अगर आप पीछे वीक रह जाते हैं न्यूट्रिशनली, तो वो भी पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि आपके एडोलेसेंट में आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आपके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो वो प्रॉपरली डेवलप हों, इसके लिए आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पिछले को कैचअप करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप पीछे वीक आ रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक प्रॉपर डाइट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर न्यूट्रिशन, कि आप उसे कैचअप कर सकें। यू कैन कैचअप मीन्स यू कैन रिकवर योर हेल्थ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं आरडीआई। आरडीआई का मैंने आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए और आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसमें एनर्जी जो है आपको कितनी चाहिए, 1 to 3 में आपको 1240 किलो कैलोरी चाहिए, और 4 to 6 में आपको 1690 चाहिए, ठीक है। प्रोटीन आपको 22 चाहिए 1 to 3 में, और आपको जो है 30 आपको चाहिए 4 to 6 में। फिर हम आते हैं आयरन की रिक्वायरमेंट जो है 12 है मिलीग्राम, और 18 आपको 4 से 6 में चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस पर्टिकुलर स्टेज में आपको जो मेन चेंजेस, जो मेन रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी है, प्रोटीन है। एनर्जी प्रोटीन, जब भी आपका ग्रोथ हो रहा है तो एनर्जी प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें आपको आयरन रिक्वायरमेंट है, एज आई टोल्ड यू, आयरन और विटामिन ए आपको एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट में थोड़ी सी वीक होती है। आपको इन्फेक्शन से प्रोन होने की वजह से आपकी रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है। और आपको कैल्शियम रिक्वायरमेंट रहता ही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेज में जब आप प्री स्कूल में आपकी बोन्स डेवलप होती हैं। अब हम आ जाते हैं आपकी मील प्लानिंग पे, ठीक है। मील प्लानिंग में जैसे आपको मैंने बताया था कि सबसे मेन फोकल पॉइंट्स आपको हमेशा माइंड में रखने हैं, आपकी न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेप्टेंस एंड देन इनकम। जब आपकी ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखते हैं, उसके साथ फिर आपको क्या क्या यूज़ माइंड में रखना है, होम वी आर प्लानिंग फॉर, वो एज ग्रुप कौन सा है बच्चे का, 1 to 3 है कि 4 to 6 है, ठीक है। फिर वो किस इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है,
ठीक है। और देन वो कौन से रिलीजन का है, कौन से कल्चर का है, कौन से रीजन का है, ये चीज़ें आपके डिसाइड करेंगे कि आप किसके लिए खाना प्लान कर रहे हैं। तो जब आप ये तीनों पॉइंट ले लेंगे तो फिर आपको माइंड में आ जाएगा कि क्या आपको न्यूट्रिशंस चाहिए। न्यूट्रिशन आपको क्या क्या चाहिए इस पर्टिकुलर स्टेज में? एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन ए। फिर आते हैं विच फूड्स टू सिलेक्ट। फूड्स तो आपका नॉर्मल आपको पता है कि तीन ग्रुप फूड ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया एनर्जी गिविंग, दूसरा आपका हो गया बॉडी बिल्डिंग एंड तीसरा आपका हो जाता है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन। एनर्जी गिविंग में हमारा आ जाता है सीरियल्स और आपके मिलेट्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, जिसमें आपको फैट्स एंड शुगर्स भी ऐड करना होता है। तो प्री स्कूल बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं तो फैट्स एंड शुगर्स डेफिनेटली इसमें बहुत रोल करते हैं ऐड। तो आपको बटर बच्चे को देना है इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द हायर साइड, है ना, हाई इकोनॉमिक ग्रुप से आप हैं तो। और मिल्क प्रोडक्ट्स आप बहुत ज़्यादा देने चाहिए। जैसे कि इन्फेंसी जब हम आपसे बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो ब्रेस्ट फीड वो जब छोड़ता है तो 1.5 to 2 years में छोड़ता है तो आपको उसको दूसरा मिल्क देना है जो 2 से 3 टाइम आपको बच्चे को देना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको प्रोटीन की कमी ना हो। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की बॉडी बिल्डिंग बहुत स्पीड अप हो रही होती है, आपके बोन्स डेवलप होते हैं, आपका स्केलेटन डेवलप हो रहा होता है, बहुत सारी फंक्शंस डेवलप होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज डेवलप होते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में। तो आप कहीं भी अपना डाइट को बच्चे की निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा बहुत सारे लाइक्स शो करता है। तो आप जैसे कि बच्चे मिल्क लाइक नहीं करते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं करते, तो आपको इनका पर्टिकुलरली फूड का स्ट्रक्चर आपको उसका फॉर्मेशन चेंज करना है। जैसे बच्चा इज़ नॉट टेकिंग मिल्क तो आपको उसको कर्ड देना है, चीज़ देना है, आप खीर बनाइए, आप सेवइयाँ बनाइए, दूध में थोड़ी सेवइयाँ डालिए, है ना। ऐसे करके आप दूध में पॉरेज बना के दीजिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मिल्क का आप फॉर्म बनाइए और उसको दीजिए किसी न किसी फॉर्म में। आप पर्टिकुलर डाइट उसकी अमिट नहीं कर सकते कि बिकॉज ही डजंट लाइक इट, तो आपको उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर चेंज कर देना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाता, बच्चे को पकौड़े में बना के दीजिए, चीज़ बॉल्स बना के दीजिए। तो आप बच्चे को उसका डाइट में वो जाना ज़रूरी है न्यूट्रिशन। यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ द फूड ग्रुप्स जो भी उसको रिक्वायर्ड हैं एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है ना, क्योंकि उसकी आगे की ग्रोथ इस पर्टिकुलर ग्रोथ पे डेवलप बेस है। तो इसमें आप कहीं भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ग्रीन आयरन चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं, कैल्शियम रिच फूड होना चाहिए, आपका बोन्स स्केलेटन डेवलप हो रहा है। तो जैसे कि विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है तो कैरेट दीजिए बच्चे को, चीज़ दीजिए, फिश दीजिए। फिर आ जाता है मील पैटर्न। मील पैटर्न में क्या है कि आपको बच्चा इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा आपके साथ बैठता भी है तो वो फुल अमाउंट से टर्म फील नहीं करता कि अगर आप राइस और रोटी, राइस चावल ले रहे हैं रोटी, तो प्रॉपर डाइट अभी वो नहीं ले पाता, तो ज़्यादा अमाउंट भी नहीं खाता। तो आपको मिनिमम 5 to 6 टाइम्स बच्चे को देना चाहिए और 2 से 3 बार आप बच्चे को दूध देना होता है। तो इसमें जैसे एक बार आप बच्चे को मिल्क दे दिया, फिर आपका ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए प्री स्कूलर्स का। और उसमें आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि ब्रेकफास्ट में बच्चे को एनर्जी, प्रोटीन और जो आपकी प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन है वो तीनों इन्वॉल्व हों उसकी डाइट में। उसको आप फ्रूट्स दीजिए, आप उसको कुछ मल्टी मिक्स बना के दीजिए, ठीक है। प्री स्कूलर्स के साथ भी क्या होता है कि बच्चा कुछ देर के लिए एट द एज ऑफ 4 स्कूल जाने लगता है, तो स्कूल में भी उसका एक जो जा रहा है उसको आप मिसी रोटी बना के दीजिए सो दैट ही विल गेट सम वेजिटेबल्स इन दी रोटी, ठीक है। लंच उनका हैवी होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपके डिफरेंट स्नैक्स चलते रहने चाहिए इन बिटवीन। फ्रूट्स दे दिया आपने, मल्टी मिक्स का कुछ आपने पॉरेज बना के दे दिया बीच में, तो आपको बीच बीच में थोड़े थोड़े स्नैक्स बना के बच्चे को देते रहने हैं, जिसमें बच्चे का टेस्ट बड जो है वो जो उसको टेस्ट करता है वो भी ले। लेकिन आप मेन मील्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने होते हैं स्टेज में। अब स्पेसिफिक कंसिडरेशन क्या है इस पर्टिकुलर डाइट में? आपका एक तो जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चे को फ्राइड फूड्स, स्पाइसी फूड्स नहीं देते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आपके अफेक्ट करती है इस पर्टिकुलर पॉइंट में।
छोटी छोटी बाइट्स बच्चा लेता है तो आप उसको पीसेस में काट के दीजिए, ताकि वो बच्चा छोटी छोटी बाइट्स हर चीज़ के, फ्रूट्स को आप इतने छोटे छोटे पीसेस में काटिए और उसको बच्चे को दीजिए, ताकि वो खुद से अपने फिंगर्स के साथ खाए, क्योंकि वो उसके लिए जो मील है वो इंजॉयबल होना चाहिए, फोर्सेबल नहीं होना चाहिए। कभी भी बच्चे को फोर्स ना करें कि उसको ये खाना है, ये नहीं खाना है। लेट हिम डिसाइड टू ईट। जस्ट आप इतना अच्छा बनाएं, इतना कलरफुल, इतना अपीलिंग बनाएं कि बच्चा खाना चाहे। बच्चे को लिक्विड बहुत देना होता है, ठीक है। इसमें जैसे अब 2-3 बार आप उसको मिल्क देंगे, वाटर देंगे, और थोड़े बहुत जूसेस दीजिए बच्चे को, थोड़ा बहुत सूप बना के दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि 3 मील्स के बीच में आप कुछ ना कुछ ऐड अप करते रहें, छोटे मोटे स्नैक्स बना दें, जूस दे दें, आप सूप्स दे दें, कोकोनट वाटर बच्चे को दे दें, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ये आप एक तो वैरायटी होनी चाहिए बच्चे की डाइट में, कलरफुल बनाना ज़रूरी है। फ्राइड फूड नहीं देना है, स्पाइसी फूड नहीं देना है, आपका ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, बच्चे को खाने के लिए फोर्स नहीं करना है। बहुत फ्लेवर्ड फूड नहीं बच्चा डाइजेस्ट कर सकता, कोई डाइजेस्ट ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं होती। बहुत ज़्यादा स्टिकी और स्वीट फूड्स भी बच्चे को नहीं देने चाहिए, ठीक है। इस टाइम में बच्चा क्या है ना, बहुत ज़्यादा खेलने में होता है, वो उसका खाने में इंटरेस्ट नहीं होता, तो आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है आपको बच्चे में। तो और दूसरा, पेरेंट्स को कभी भी खुद से बच्चे के सामने किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करना है खाने में। आप सब कुछ खाइए सो दैट बच्चे का भी इंटरेस्ट खाने में बना रहे। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। प्री स्कूल में मेनली यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोला, इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए अलॉन्ग विद एनर्जी एंड प्रोटीन आपको रिक्वायर्ड है। तो ये मेन पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। जब आपके मेन पॉइंट्स और फोकल पॉइंट्स आपके माइंड में हैं तो आप मील अच्छा प्लान कर ही लेंगे। थोड़ा सा आप क्रिएटिव होने चाहिए कुकिंग में, थोड़ा सा आपको पेशेंस से बच्चे को खिलाना है। बच्चा अगर आपको कोई पर्टिकुलर फूड के लिए ना बोलता है तो आपको उसको, जब वो बहुत भूखा है तब उसको सर्व करें, या उसको 2-3 फॉर्म्स में चेंज करके उसको सर्व करते रहें, सो दैट कि एट टाइम ही विल एक्सेप्ट द फूड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपका मील प्लानिंग फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में क्या है कि ग्रोथ और स्लो डाउन हो जाती है। और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कौन से होते हैं? 7 to 12 ईयर्स। अब 7 to 12 ईयर्स जो है उसमें ग्रोथ तो स्लो हो रही है, लेकिन बहुत सारी चेंजेस होती हैं, डेवलपमेंट होती है। आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में, आपके ऑर्गन और टिश्यूज की और फंक्शनिंग और कॉम्प्लेक्स होते हैं, और डेवलपमेंट हो रही है। तो आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू योर इन्फेंसी और प्री स्कूल ग्रोथ से वो स्लो डाउन हो जाती है। अब इसमें क्या है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है वो फुल डे उनकी एक्टिविटी कोई ना कोई चलती है। फुल डे पहले वो स्कूल चले जाते हैं, फिर वो कोचिंग पे चले जाते हैं, शाम को बच्चे खेलते हैं, जब खेलते नहीं है तो हम कोई ना कोई एक्टिविटी में लगा देते हैं। तो जब बच्चा बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है तो वो उसका जो डाइट है वो, अगर आप 3 मील्स भी दे रहे हैं, जैसे कि जो लो सोशो इकोनॉमिक्स में है तो 3 to 4 टाइम्स जो मील दे रहे हैं, उस मील में आपका पूरा न्यूट्रिशन जाना बहुत ज़रूरी है। ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है कि इसमें आप ज़्यादा मील सर्व नहीं हो सकते, मैक्सिमम 4 to 5, 5 to 6, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ हम पैक्ड लंच देते हैं, तो पैक्ड लंच में हमारा जो बिल्कुल प्लान्ड होना चाहिए कि जो भी हम दे रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिशन बच्चे को जाएँ जो उसके मेनली रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि एनर्जी, प्रोटीन उसको रिक्वायर्ड है, उसकी टीथ की डेवलपमेंट हो रही है, उसको कैल्शियम चाहिए, उसको विटामिन और कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चे की, वो इस टाइम पर्टिकुलरली इस टाइम पे पूरी होनी ज़रूरी है। अब इसमें जो मेन है कि आपको स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में क्या होता है कि 7 से 12 साल में है तो 7 to 10 ईयर्स तक तो अप्रॉक्सीमेटली जो वेट है वो गर्ल्स और बॉयज़ का डिफरेंस है। इसमें हम लोग जो चेंज मेन आता है वो ये है कि गर्ल्स और बॉयज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आने शुरू होते हैं। जैसे कि 10 साल की 10 ईयर्स की एज में जब आप पहुंचते हैं तो गर्ल्स जो है एकदम से बॉयज़ से उनका वेट ज़्यादा होने लगता है, और वो 14 ईयर्स तक उनका वेट उनसे ज़्यादा रहता है। एंड 14 ईयर्स पे जाते ही बॉयज़ जो है एकदम से अपना वेट गेन कर लेते हैं, और उनका जो है वो शूट अप हो जाता है, वो गर्ल्स से ज़्यादा वेट और हाइट गेन कर लेते हैं। बट इस पर्टिकुलर 10 to 14 ईयर्स में गर्ल्स का वेट एज कम्पेयर टू बॉयज़ ज़्यादा होता है, इवन हाइट भी उनकी ज़्यादा होती है इस पर्टिकुलर स्टेज में। तो इसमें एक टेबल है जिसमें वो एक्सप्लेन किया हुआ कैसे कि जैसे कि आप बॉयज़ जो हैं वो
24 kg के हैं, कुछ 24 पॉइंट कुछ का। ऐसे ही गर्ल्स में भी 24 समथिंग है टिल 7। 10 ईयर्स पे आते ही बॉयज़ जो हैं वो 32 kg के हैं, गर्ल्स 33 की हैं। 11 ईयर पे जो लड़के हैं वो 35 kg के हैं और लड़की 37 38 की हो जाती है। ऐसे ही 12 ईयर्स पे वो 38 के होते हैं तो लड़की 39 के होते हैं, तो लड़कियां जो हैं वो 42 की हो जाती हैं वेट। तो एकदम से वेट में 3-4 किलो का डिफरेंस आने लगता है जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेज में एक तो गर्ल्स और बॉयज़ में से थोड़ा बहुत डिफरेंस आना शुरू होता है, वो ये है कि उनका वेट है। जो और मोर डेवलपमेंट होती है वो ये होता है कि आपकी टीथ, परमानेंट टीथ आ जाते हैं आपके। तो परमानेंट टीथ आने के लिए आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हम आ जाते हैं आपकी RDI पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको और इसमें मेन क्या होता है कि बॉयज़ में जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि मसल टिश्यू जो है बॉयज़ के ज़्यादा डेवलप होते हैं, गर्ल्स के जो है एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो है बॉयज़ जो है वेट में गर्ल्स से ज़्यादा होते हैं और उनकी एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। इसी वजह से उनकी एक्टिविटी और मसल ग्रोथ की वजह से उनका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स ज़्यादा होता है। अब हम RDI डिस्कस कर लेते हैं। RDI में क्या क्या मेन है। RDI में ये जो मेन है, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हेमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। टीथ आपके परमानेंट आते हैं। परमानेंट टीथ आने की वजह से आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इस स्टेज में बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, स्पेशली कुछ बॉयज स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होते हैं। तो जैसे एक्टिविटी बढ़ती है और आपकी मसल ग्रोथ है तो आपकी एनर्जी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर स्टेज में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे आपको बता दिया कि कैल्शियम, फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है, आयरन की रिक्वायरमेंट है और आपके फुल बॉडी जो फंक्शंस हैं वो भी डेवलप हो रहे होते हैं। तो आपको एनर्जी और प्रोटीन की इस पर्टिकुलर स्टेज पे रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम जो इनका RDI देख रहे हैं वो हम देखते हैं कि इनका जो RDI है अब हम एडल्ट से कंपेयर करें तो उतना ही काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली सेम आपकी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। जैसे कि एनर्जी जो है 7 to 9 में आपको 1950 है, लेकिन जब हम 10 to 12 में आते हैं तो बॉयज़ को 2190 चाहिए और लड़कियों को 1970 चाहिए 10 to 12 ईयर्स में, ठीक है। और उसके बाद प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो भी 10 to 12 में जैसे कि 54 चाहिए बॉयज़ को और गर्ल्स को 57 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम हमारा नॉर्मल है इसमें 400 और पर्टिकुलर 10 to 12 में हमें 600 चाहिए मिलीग्राम। आयरन हमारा बॉयज़ को बहुत ज़्यादा चाहिए 34 एट द एज ऑफ 10 to 12 और गर्ल्स को 19 ही चाहिए। बट ये जो एडोलेसेंट स्टेज आएगी उसमें गर्ल्स को आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जैसे आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो ऐसे ही विटामिन B में थायामिन, नायसिन और राइबोफ्लेविन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। ये मैंने आपको अपने पिछले जितने भी मील प्लानिंग्स है उसमें आपको मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि आपकी एनर्जी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है आपकी रिक्वायरमेंट फॉर द विटामिन B पर्टिकुलरली थायामिन, नायसिन एंड राइबोफ्लेविन भी बढ़ जाता है। अब हम आ जाते हैं आपकी मील प्लानिंग पे। मील प्लानिंग में जैसे कि हम फोकल पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे, न्यूट्रिशनल एडिकेसी, फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेप्टेबिलिटी प्लस आपका इनकम। फिर आ जाते हैं होम वी आर प्लानिंग फॉर, कौन से एज ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं हम, 7 to 9 के 10 to 12। फिर उसके बाद हम बॉयज़ के लिए बना रहे हैं कि गर्ल्स के लिए बना रहे हैं। फिर ये बच्चे किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, किस रीजन को बिलोंग करते हैं। एंड देन द लास्ट वन इज़ कौन से इनकम ग्रुप के हैं, वो लो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं, मिडिल सोशल इकोनॉमिक से हैं या फिर हाई इकोनॉमिक ग्रुप से हैं। फिर आ जाता है आपका मील पैटर्न। जैसे मील पैटर्न मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें हम ज़्यादा मील नहीं दे पाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए कि हम 4 to 5 टाइम्स बच्चे को दें और जो भी मील हम उसे प्रोवाइड करें उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को मिले। अब प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या क्या है कि आपके तीनों एनर्जी ग्रुप्स, आपके तीनों फूड ग्रुप्स जो है इन्वॉल्व हों। आपका एनर्जी गिविंग का आपका सीरियल्स इन्वॉल्व हों, उसमें आपके पल्सेस इन्वॉल्व हों, आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हों, सीरियल्स के साथ आपका फैट एंड शुगर हो, और इसके साथ आपको जो है प्रॉपर वेजिटेबल्स, अपने ग्रीन लिफी ऑरेंज येलो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सारे इन्वॉल्व हों ताकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। इसमें पैक्ड लंच आता है तो पैक्ड लंच में आप मिक्स करके स्नैक्स बना के दे सकते हैं। जैसे कि
आप चीला बनाते हैं, चीले में आप बेसन का बनाते हैं, तो चने का वो होता है, तो प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन होता है, उसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स बना देते हैं, तो आपके प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी फंक्शंस हो जाते हैं। साथ में हम कर्ड सर्व कर देते हैं, कर्ड के साथ हम कर्ड में ही हम फ्रूट्स डाल देते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा शुगर डाल के बहुत सारे फ्रूट्स हम डाल देते हैं। पपाया डाल दिया, ग्रेप्स डाल दिया, आपने पोमग्रेनेट डाल दिया, थोड़ा सा बनाना, थोड़ा सा एप्पल, सारे फ्रूट्स डालने की वजह से आपका प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी फंक्शन भी पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से हम डाइट्स को मिक्स करके बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को सारा कुछ मिल जाए, इवन सीरियल्स, पल्सेस। और हो सके तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम नॉनवेज नहीं भी खाते तो हम एग खाएं इस पर्टिकुलर स्टेज पे, ताकि प्रोटीन जो है वो हमें अच्छे अमाउंट में, क्योंकि ये गुड क्वालिटी प्रोटीन्स में आते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, आप दूध बच्चे को 2 से 3 टाइम दीजिए, आपको मॉर्निंग में उठते ही दीजिए, फिर इवनिंग में दीजिए, पॉसिबल है तो रात को सोने में बच्चे को दूध दीजिए, क्योंकि ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, टीथ की डेवलपमेंट, कैल्शियम रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों का आप कर सकते हैं। सब्जी में आप कोशिश कीजिए, आप चीज़ की सब्जी हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे को दें, डिफरेंट फॉर्म में बना के दें। कभी आप ज़्यादा ग्रेवी यूज़ कर लें, कभी बिना ग्रेवी के बनाएं, ठीक है। कभी मिक्स वेजिटेबल्स में आपने चीज़ यूज़ कर लिया, कभी आपने सिंपल चीज़ बना लिया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी हम बहुत सारे वेजिटेबल्स के मिक्स दालों के साथ मिक्स करके बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कुकिंग, जिसमें आपको क्रिएटिव, इमेजिनेटिव अपना स्किल यूज़ करना है। इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होता है कि जो पॉइंट्स आपको मेन नोटिस रखने वाले होते हैं कि ये वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट से, अपने पीयर्स से, अपने सिबलिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा करते हैं और जंक फूड, ज़्यादा स्पाइसी फूड लाइक करते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ों को ये आप कंटिन्यूसली बच्चे को वन और द अदर वे आपको उनको मना करते रहना है, ताकि वो जंक फूड ज़्यादा ना उन पर डिपेंडेंट हो, और इन पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से उनका मेन मील कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ब्रेकफास्ट डेफिनेटली हैवी होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाला है, तो उसमें आप अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल सब कुछ इन्वॉल्व कीजिए। डिनर जो है वो कभी भी बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, वो किसी भी स्टेज पे नहीं होना चाहिए, बट डेफिनेटली इलेबोरेटिव होना चाहिए, मीन्स सब कुछ आपको प्रोवाइड हो, लेकिन बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस स्टेज में भी बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, बच्चे को बहुत ज़्यादा खाने से भी मना करना है कि वो बहुत ज़्यादा ओबीस और फैट भी ना हो, दैट इज़ ऑल्सो लीड्स टू लॉट्स ऑफ डिजीजेस। तो बच्चा ओवर ईटिंग भी ना करे और बहुत कम भी ना खाए, तो उसको उसका राइट अमाउंट में ही उसको फूड सर्व करो। इतना आपको आइडिया होता है कि मेरा बच्चा इतना ही खाता है, तो उसकी अमाउंट के उसकी जितना वो खा सकता है उतना ही सर्व किया जाए बच्चे को। जंक फूड से उसको दूर रखना है, स्पाइसी फूड से उनको ज़्यादा दूर रखना है, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा बच्चा इस स्टेज में लाइक करता है। तो इन चीज़ों का आपको एक ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ना लें। और पैक लंच के बाद हम जब बच्चा घर आता है तो ट्राई करो कि आप उसको एक और लंच प्रोवाइड करो, क्योंकि पैक लंच में आप कितना भी कोशिश करो तो सारे न्यूट्रिशन अगर नहीं भी गए हैं तो वन अनदर लंच इज़ डेफिनेटली हेल्प हिम टू ग्रो अप, फर्दर उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए। जो भी स्नैक्स आप बनाते हैं, जैसे कि आप चीज़ बॉल्स बना लेते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के पकोड़ा बना लेते हैं, कि अगर बच्चा की लाइकिंग के हिसाब से भी हो। इस स्टेज पे बच्चे बहुत स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो ना करते हैं, तो आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन, जैसे आपको मैंने बोला आपको क्रिएटिव होना है कि आप चीज़ बॉल्स बना लेंगे, आप पकौड़ाज बना लेंगे, आप सैंडविचेस बनाएंगे। अगर आप बच्चा पिज़्ज़ा लाइक करता है तो आप उसमें सारे चीज़ और सारी वेजिटेबल्स यूज़ कर लेंगे, सो दैट कि उसको अपना न्यूट्रिशन भी मिले। और बहुत सारी वैरायटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं, सो दैट बच्चा खाने के लिए अपना इंटरेस्ट शो करे, ठीक है। आज हमने जो पढ़ाई किया वो है मील प्लानिंग फॉर द स्कूल चिल्ड्रन और मील प्लानिंग फॉर द प्री स्कूलर्स। ये दोनों स्टेजेस में आपका सिर्फ मेन है कि आपको पता होना चाहिए क्या न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि हमें प्री स्कूलर्स में विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्री स्कूल जो है वो बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन और डिजीज़ के लिए। और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आपकी टीथ डेवलपमेंट होती है, टीथ परमानेंट टीथ आते हैं, तो इसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यही सब है। और कल हम लोग आपको जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है यूनिट 10 का, उसमें मैं आपको मील प्लानिंग फॉर एडोलेसेंट बताऊंगी, जिसमें मेन हम जो कवर करेंगे वो क्या है, 6 डिफरेंसेस कैसे
सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो क्या क्या चेंजेस रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशनल, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।